Hello everyone, this is class 6 biology video of lesson number 4 digestive system part 4. In previous part we have discussed about the structure of tooth and then about something about the tongue. And today we will start with the topic pharynx. बेटा द माउथ कैविटी दिस माउथ कैविटी लीड्स टू फैरेक्स. ये फर्दर किसके साथ अटैच है? फैरेक्स के साथ अटैच है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फैरेक्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Right, the pharynx is the common passage. It is the common passage for food and air. Food भी इधर से निकलेगा और air भी इधर से ही जाएगी. Right, common passage for food and air from the mouth and nose to the throat. यहाँ से सारा जो भी फूड है जो भी एयर है दैट विल गो फ्रॉम हेयर टू द थ्रोट तक ये इधर से ही जाएगा. सो इट इज़ अ वाइड मस्कुलर. ये काफ़ी वाइड मस्कुलर जो है हमारे पास ट्यूब होती है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट. राइट, ओनली एयर पासिस थ्रू द अपर. ओनली एयर, सिर्फ एयर जो है ओनली एयर पासिस थ्रू द अपर पार्ट एंड फ्रॉम द मिडल बोथ एयर एंड फूड एंड एयर दोनों यहाँ से पास होते हैं और लास्ट वाले में से सिर्फ ओनली फूड. राइट, 3 पार्ट्स वी हैव. फ्रॉम द अपर पार्ट ओनली एयर पासिस, फ्रॉम द लोअर पार्ट ओनली फूड पासिस, बट फ्रॉम द मिडल पार्ट बोथ एयर एंड फूड पासिस. अप टू हियर इट्स डन. एंड नेक्स्ट इज ईसोफेगस. द ईसोफेगस, राइट, इसको करवाने से पहले मैं एक आपको हल्का सा कुछ लाइक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ. उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. राइट, बेटा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये कम्प्लेक्स है काफ़ी. लाइक ऐसा नहीं है कि सिंपल ही है, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लर्न करोगे. तो फर्स्ट जो है दैट इज़ फूड पाइप. फूड पाइप का अनदर नेम ईसोफेगस मैंने बताया आपको. ठीक है, फूड पाइप जो होती है, फूड पाइप में से खाना जो है सीधा पास होता है आगे स्टमक में. ठीक, स्टमक में जाता है ना, जहाँ से जो खाना इधर जाएगा वो खाना क्या है हमारे मुंह में पहले ब्रेक होके जाएगा. ठीक है, छोटे पीसेस में होगा बट इतने छोटों में नहीं होगा. वो यहाँ आएगा और हमारे स्टमक के अंदर क्या है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं ओवरऑल व्यू दे रही हूँ आपको. ठीक है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस या फिर एंजाइम्स होते हैं जो खाना इधर आता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं छोटे पीसेस में. ठीक, उनको थोड़ा लिक्विड की फॉर्म में बना देते हैं, थोड़ा सॉल्युबल फॉर्म में. ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे, आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एसिड भी प्रेजेंट होता है. कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, लिखा है बुक में, दिखाऊंगी. ये गैस्ट्रिक जूस जो है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. HCl जो है हमारे खाने को, ये एसिड है तो उस खाने को एसिडिक मीडियम देता है सो दैट कि प्रॉपरली सारा जो खाना है वो ब्रेक हो जाए. और इसका मेन रीज़न HCl और क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह हैं उसको ये बैक्टीरिया फ्री करता है, उनको किल कर देता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक, तो अभी स्टमक में से जो खाना है वो आगे पुश कर दिया जाता है. तो इससे आगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ बना रही हूँ, ये स्टमक से आगे है खाना. ठीक है, स्टमक से आगे खाना पुश हो जाता है इसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है. ठीक, यहाँ पे हमारी कुछ ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं पहले कि हमारी 3 ग्लैंड्स इसमें इस प्रोसेस में टेक पार्ट करती हैं. एक थी हमारे पास लीवर, मैंने बताया ये सबसे बड़ी जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर. दूसरी हमारे पास होता है दैट इज़ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज, और एक जो सबसे पहले वैसे आ जाती है ये प्रोसेस में, सैलिवरी. इनमें से कुछ एंजाइम्स, कुछ लिक्विड बाहर आते हैं जो इस खाने पे यहाँ पे आके एक्ट करते हैं और इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं. खाना जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास एंजाइम आ रहे हैं, कौन सा गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, वो सारा कुछ आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे.
ठीक है, ये सारा डाइजेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा दैट वेयर डाइजेशन गेट कंप्लीटेड, इट इज़ कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से जो भी लिक्विड आएंगे बाहर वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, कोई फैट को डाइजेस्ट करेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो ये सारा कुछ डाइजेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको पढ़ने में मिलेगी, दैट इज़ विलाई। एक वर्ड आप पढ़ोगे, दैट इज़ विलाई। विलाई क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर की तरह दिखता है, आप नेट पे देख लेना, फिंगर की तरह नज़र आती है ये चीज़, कि ये लाइक ये क्या होती हैं? विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली लेयर होती है, ये ओपन होके इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारे खाने को डाइजेस्ट कर लेती हैं, सॉरी डाइजेस्ट नहीं, उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देते हैं। हाँ, ये तो होगी डाइजेशन की बात ना। अब जो खाना, ज़रूरी तो है नहीं कि जितना खाया सारे का सारा डाइजेस्ट हो जाए। जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर पुश कर देती है लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, आप इसके नेम से कंफ्यूज मत हो ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल होगी, नो, ये सबसे बड़ी होती है इंटेस्टाइन, और लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है ये छोटी होती है लेंथ में। ये लॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइड होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, उस खाने में जो भी कोई लाइक सॉल्ट है या फिर वाटर है, यहाँ पे वो अब्जॉर्ब होता है और बाकी का वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ओवरव्यू, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे। सी बेटा, द ईसोफेगस, फेरेक्स लीड्स टू द ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। द ईसोफेगस इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है फूड पाइप, ठीक, जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द फेरेक्स, फेरेक्स से लेके कहाँ तक जाता है? ये स्टमक के तक, और उसके बाद इसके अंदर फिर फूड जाता है। फूड जो है वो पास होता है फेरेक्स टू ईसोफेगस, एंड फ्रॉम वेयर ये मूव करता है स्टमक की तरफ, ठीक है। तो फूड जो है, अब यहाँ से खाना नीचे जाता है बेटा, ये किसी ग्रेविटेशन पुल के साथ नहीं कि हाँ ग्रेविटी की अट्रैक्शन है कि खाना नीचे को आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, नो। यहाँ पे हमारी जो फूड पाइप है वो एक मोशन फॉलो करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे करके मस्कुलर स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड उसका रिलैक्सेशन के साथ, उसके साथ क्या है, फूड थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नीचे आ जाता है। See here it is given, esophagus from where it moves forward by a series of muscular contractions and not by gravitational pull. muscular contractions के साथ ये आगे जाता है। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वन आफ्टर द अदर, वेव लाइक मोशन, ये एक वेव लाइक मोशन होता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, दैट इज़ नोन एज पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस क्या होता है? दैट इज़ द वेव लाइक मोशन होता है ये, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है ये। नेक्स्ट इज स्टमक, ठीक, ये देखो इसने पेरिस्टालिसिस दिखाया, यहाँ पे वेव बनी, फिर आगे गया, फिर आगे ये देखो यहाँ वेव बन गई, खाना आगे हो गया, फिर तो यहाँ पे वेव बन गई, फिर आगे हो गया, दैट इज। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक जो है एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है? इट चर्न्स, आप समझ लो कि शेक करता है, इट शेक द food and mixes it with the digestive juices and it passes on to the small intestine for further digestion। मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है कि यहाँ पे खाना जो है मिक्स होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं, तो इसको थोड़ी सी इसकी डाइजेशन यहाँ होती है, बाकी इसको फर्दर पास कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। एट द अपर एंड ऑफ द स्टमक, स्टमक के ऊपर वाली साइड लाइज द ईसोफेगस, ठीक है, यहाँ पे ईसोफेगस है तो इसके लेफ्ट साइड में आपको स्टमक मिलेगा, ठीक। एंड इट्स लोअर एंड ओपन्स टू द, ऑब्वियसली अगर हमारे पास यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, आपका ईसोफेगस हो गई, ये हमारी फूड पाइप हो गई, तो यहाँ पे स्टमक हो गया, जो भी डाइजेशन हुई फर्दर इसको ऊपर वाला एंड फूड पाइप के साथ अटैच है, नीचे वाला एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये आगे पास करेगा फूड, ठीक। तो अपर एंड ऑफ द स्टमक इट लाइज द ईसोफेगस एंड लोअर एंड ओपन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, डन, ठीक। द स्टमक वॉल्स हेल्प इन द मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन की जो आपने खाना खाया उसको और भी छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना।
द इनर वॉल ऑफ द स्टमक इज लाइंड बाय मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वहाँ पे। दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, कौन से गैस्ट्रिक वो हम पढ़ेंगे, जहाँ से कुछ जूसेस कुछ लिक्विड्स बाहर आते हैं। दिस गैस्ट्रिक जूस इज रिच इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसकी मैकेनिकल डाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक फोल्डेड इन द एब्डोमेन। ये ट्यूब लाइक होती है, कॉइल सी फोल्ड हुई होती है और काफ़ी बड़ी होती है। ये सिर्फ नाम ही है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? ड्यूडेनम, जिसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जैजुनम दैट इज़ मिडल पार्ट, इलियम दैट इज़ पोस्टीरियर पार्ट। मीन सबसे पहला पार्ट ये, मिडल वाला ये, लास्ट वाला ये, डेट्यूनम, जैजुनम एंड इलियम। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इसकी इनर वॉल होती है, मैंने आपको बताया वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। और जैसे ही खाना अब्जॉर्ब कर डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब करने की टर्न आती है, जब डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब करने की टर्न आती है ना, ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेता है। विलाई ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कि जब अब्जॉर्ब करना तो अपने आप को और भी एरिया अपना इंक्रीज़ कर लेता है सो दैट कि ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। अब यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, ये थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा है, बाकी प्रॉपर इसने आगे समझाना है बेटा, आपके चैप्टर में दिया है सब कुछ। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू द लार्ज। ऑब्वियसली स्मॉल अब लार्ज के साथ अटैच होगी, ये फर्दर लार्ज में पुश कर देगी जो खाना बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। विच हैज़ अ वाइडर डायामीटर, इसका डायामीटर मैंने आपको बताया है कि वैसे इसकी विड्थ ज़्यादा होती है बट लेंथ इसकी कम होती है। विच हैज़ वाइडर डायामीटर बट इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ। इट हैज़ 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, कैसम, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक, कैसम, कॉलन एंड रेक्टम। रेक्टम इज़ अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द एनस। ठीक है, रेक्टम शॉर्ट ट्यूब होती है जो एनस में ओपन होती है, मीन्स जहाँ से वेस्ट जो है बाहर निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेडुनम, जैजुनम एंड इलियम। ऐसे ही लार्ज के 3 पार्ट होते हैं, कैसम, कॉलन एंड रेक्टम। ध्यान से इन चीज़ों को करना है। नेक्स्ट इज चेक योर प्रोग्रेस। आई होप कि अभी तो आप इसको कर लोगे। मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ। ईच अडल्ट ह्यूमन, ये चार्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा, मैंने रब भी करा बट हुआ नहीं है। ठीक, सारे ये आप लिख सकते हो। फूड पासिस फ्रॉम द डैश टू द इसोफोगस, फेरेक्स से चला जाता है। डैश इज कौन सा होता है? जे शेप्ड स्टमक होता है, आप करोगे सब कुछ। डैश इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट लाइज फोल्डेड इन, कौन सी होती है सबसे लॉन्ग ट्यूब? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।